आज के आप लोगों को बताएंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका यहाँ पर क्या है, मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन, जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिजिक्स सबको ही ना बहुत हार्ड लगती है, लेकिन असल में अगर आप पढ़ना चाहें तो क्यों नहीं पढ़ पाएंगे। और दूसरी चीज, फिजिक्स वही समझ पाता है, वही कर पाता है जिसको मैथ्स आती है। इसलिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ भी आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर फिजिक्स में देखिए, a body is said to be in motion or moving when its position continuously with respect to a stationary taken as reference point। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया। देखिए हम क्या करते हैं, अभी डेफिनेशन छोड़ते हैं, अभी प्रैक्टिकली समझते हैं। आपके घर में कोई भी जैसे स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, आपकी साइकिल हो गई, कार हो गई, ये सब अभी क्या होंगी, मान लिया खड़ी होंगी, ठीक है, अपनी अपनी पार्किंग साइड पे वो खड़ी होंगी। तो क्या हुआ कि जब वो जहां पर भी खड़ी होंगी वो अभी क्या है, वो अभी रेस्ट में है। रेस्ट में है यानी कि अभी वो क्या है, आराम से पड़ी हुई है, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो यानी वो क्या है, आराम कर रही है, रेस्ट में है। जैसे ही आप उसको चालू कर देंगे और लेके चल देंगे, वो मोशन में हो जाएगी। मोशन यानी कि वो मूव करने लगेगी। एंड हम क्या कहेंगे कि वो जो कार है, फिर वो जो स्कूटर है, फिर वो जो बाइक है, दैट इज इन मोशन। यानी कि टाइम के साथ साथ जब कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको फिजिक्स की भाषा में समझें तो इसको हम कहेंगे कि टाइम के साथ जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। यानी कि लेट्स सपोज आपकी जो बाइक है वो अभी कहाँ थी, ए पॉइंट पे थी, देन 1 मिनट बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच गई। 1 मिनट बाद वो कहाँ पहुंच गई, बी पॉइंट पे पहुंच गई। तो टाइम के साथ साथ उसने अपनी पोजीशन चेंज की, वो ए से बी पे पहुंच गया। समझ आया। तो ये जो आपकी बाइक होगी दैट इज इन मोशन। किसमें है, मोशन में है। क्लियर टू यू। यानी कि यहाँ यही कह रहा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position continuously with respect to a stationary taken as reference point। इसको मत समझिए stationary taken as reference point, इसको समझेंगे तो घबरा जाएंगे। बस इतना समझिए कि जब टाइम के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस चीज को हम मोशन कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ऐसे, तो मैं रेस्ट में हूँ क्योंकि मैं टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, मैं उसी पॉइंट पे हूँ। लेकिन 1 सेकेंड में मैं अब यहाँ पहुंच गई, तो ये मैं अब मोशन में हूँ। दूसरे वाले सेकेंड में मैं वापस से यहाँ पहुंच गई, तो अभी मैं मोशन में हूँ। समझ आया। टाइम के साथ मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही, सो आई एम इन मोशन। अगर आप मेरी वीडियो बैठ के देख रहे हैं देन यू आर इन रेस्ट। अगर आप चलना स्टार्ट कर देंगे देन यू आर इन मोशन, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार changes continuously with respect to a stationary object। stationary objects मतलब क्या होता है, यहाँ stationary object से आपका मतलब क्या कहा गया है, stationary object से आपका मतलब है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स से आपका मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो कि हमेशा फिक्स्ड रहती हैं, यानी कि वो कभी मूव नहीं करती, फिक्स्ड रहती हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स लाइक, देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउसेस, ट्रीज एटसेट्रा, ये सब क्या है, फिक्स है। अब घर यहाँ से चल के वहां को जाएगा नहीं, ट्री तो आपका पेड़ यहाँ से चल के वहां जाएगा नहीं, तो ये आपकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो जब एक कार किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या करती है, मूव करती है, we say that the car is in moving और that car is in motion। तो हम क्या कहेंगे कि वो कार मूव कर रही है या फिर वो कार मोशन में है। ठीक, तो मोशन आप सबको आई होप क्लियर हो गया। टाइम के साथ साथ कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है दैट इज कॉल्ड मोशन। यानी कि एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप यहाँ पे टाइम भी कर सकते हैं, इतना बड़ा अगर आपको नहीं लिखना है तो। अब आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट्स। मोशन हम सबने क्लियर कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में करिए एंड वापस देखिए वीडियो। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने ये वर्ड कहीं सुना लग रहा है, तो हमें अपनी आम जिंदगी में क्या लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज है। लेकिन हमारी फिजिक्स कहती है कि ना जी ना, डिस्टेंस और आपकी डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीजें हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग है। तो देखिए जो आपका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेट्स सी। तो आपका जो डिस्टेंस होता है, अगर ये मेरे पास डिस्टेंस है और मैं डिस्टेंस को समझ रही हूँ, ठीक है, मेरे को डिस्टेंस पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस का अगर हम समझें तो लेट्स सपोज क्या हुआ कि ये आपके पास पॉइंट ए है, दिस इज योर पॉइंट ए। यहां से क्या करा, आप चले एंड कहां पर पहुंच गए, आप पहुंच गए पॉइंट बी पे एंड आपने कितना चला, लेट्स सपोज आपके चला 3 किलोमीटर। ओके, कितना चला, 3 किलोमीटर चला, लेट्स सपोज।
पॉइंट पे पहुंच गए एंड आपने चला 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप वापस सी से डी पे आ गए, यहाँ पे ऐसे करके डी पे आ गए एंड देन आपने क्या करा, वापस डी से आप ई पे चले, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सी से डी लेट्स सपोज आपने चला कितना 3 किलोमीटर सी एंड देन डी से ई आपने चला 5 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ई आपकी क्या है, डेस्टिनेशन है, तो ए से आप ई पे पहुंच गए। अब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, यानी कि डिस्टेंस मतलब कितना मैंने एरिया कवर करा, कितना मैंने जो भी पाथ कवर किया उसकी लेंथ क्या है। तो जितना मैंने पाथ कवर किया उसमें ए से लेकर के बी तक की लेंथ मेरी कितनी है, देखो भाई ए से लेकर के बी तक की लेंथ मेरी 3 किलोमीटर है। उसके बाद बी से लेकर के सी तक मैं वापस चली, उसकी लेंथ 4 किलोमीटर है। देन जब मैं सी से डी चली तो वो भी मैं 3 किलोमीटर ही चली। देन जब मैं डी से ई चली तो वो मैं 5 किलोमीटर चली भाई, ठीक है, काफी ज्यादा चल रही है, मैं पैरों में तो दर्द हो रहा है। अब देखिए 3 4 7 7 3 10 10 5 15, इसको मैंने ऐड कर दिया, यानी कि जितना पाथ मैंने कवर किया उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 15 किलोमीटर। जितना पाथ मैंने कवर किया उसकी लेंथ है 15 किलोमीटर। इज दैट क्लियर टू यू? यानी कि अब ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो आई होप आपको समझ आया डिस्टेंस क्या होता है। आप जो भी पाथ कवर करते हो उसकी लेंथ क्या होती है, आप जितना पाथ कवर कर रहे हैं एक्चुअल में उसकी लेंथ क्या है, दैट इज डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, the distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। इसका मतलब क्या है भाई, irrespective of the direction in which the body travels, इसका मतलब ये है irrespective। respective मतलब क्या है, respect मतलब कि साथ में, ठीक है, जैसे कि respect to the time यानी कि टाइम के साथ। अगर यहाँ पे होता respect the direction यानी कि डायरेक्शन के साथ, लेकिन ir लग गया ना उसके आगे, मतलब कि इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। आप यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, लंदन अमेरिका ब्रिटिश सब घूम करके आप पाए, देन इंडिया ब्रिटेन सब घूम करके आप आए इंडिया, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, डायरेक्शन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ठीक है, बस आपके पाथ की जो लेंथ है वो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, जितना भी आप चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल ऐसे 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे टोटल कितना चला भाई, हमने चला भाई 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर मेरी क्या है, ये मेरी डिस्टेंस है, ओके, दिस इज माय डिस्टेंस। अब आता है भाई डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, हमें तो लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होता है, लेकिन सेम नहीं होता भाई, डिफरेंस होता है। देखो अब यहाँ अगर हम पढ़ें किसके बारे में, है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो देखो भाई इफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई। तो जैसे कि हम वापस से वही एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या करा कि हम ए पॉइंट पे थे, वहां से हम गए बी पॉइंट पर, ठीक है, कितना किलोमीटर गए, हम गए भाई 3 किलोमीटर। उसके बाद हम बी से गए सी पॉइंट पे, कितना किलोमीटर भाई 4 किलोमीटर। देन उसके बाद मैं वापस आ गई इस डी पॉइंट में, मतलब मैं वापस गई, वो ऐसे मैं गई डी पॉइंट पे, वो भी मैंने 3 किलोमीटर गई। देन मैं डी से गई ई पॉइंट पे एंड वो मैं गई 5 किलोमीटर, ठीक है, वापस से मैंने वो पाथ बना दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा भाई, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन आपने सुना ना शॉर्टकट, अगर आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल पहुंचना है तो आपके घर से स्कूल पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होगा, ढेर सारे रास्ते होगा, कोई लॉन्ग आपका रास्ता भी होगा, कोई शॉर्टकट भी होगा। तो अधिकतर जो बस जाती है वो शॉर्टकट से जाती है, राइट। तो यानी कि शॉर्टकट हमें फॉलो करना बड़ा मजा आता है, शॉर्टकट में भाई जल्दी से काम हो जाता है। वही चीज यहाँ पर भी, हम ए से अगर हमें ई पॉइंट पे पहुंचना है तो क्यों हम एक बार बी पे जा रहे हैं, फिर सी पे जा रहे हैं, फिर डी पे जा रहे हैं, फिर ए पे जा रहे हैं। हम एक काम करते हैं ना, ए से सीधे ई पर ही चले जाते हैं। देखो भाई हम क्या करते हैं कि ए से सीधे ई पर ही चले जाते हैं, यानी कि इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो इसकी साधारण सी डेफिनेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, समझो। द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम, अभी आप समझ जाएंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, is known as final
point is known as its displacement. अब इसको भाई ध्यान से समझिए, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी दो टर्म्स हैं। कौन सी टर्म्स? दो टर्म्स, जिसमें पहला है आपका इनिशियल पॉइंट, दूसरा है आपका फाइनल पॉइंट। तो भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से मैंने करी स्टार्टिंग, मैंने ए से करी स्टार्टिंग, तो ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ई पे जाकर के खत्म कर दिया, तो ई मेरा फाइनल पॉइंट है। तो सीधे हम क्या करते हैं, ये सब पूरा जितना हम गए एक्चुअल में उसको नहीं जोड़ते, हम सीधे इनिशियल पाथ से क्या करते हैं, हम इस फाइनल पाथ पे चले जाते हैं, एंड देन वहां से लेकर के वहां तक की जितनी दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक बात याद रखिए, हम डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं हम डिस्टेंस को हिंदी में। तो यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक के बीच की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखो लेट्स सपोज क्या है कि यहाँ पे आपका घर है, हम प्यारा सा घर बना देते हैं। अभी तक तो क्लियर हो ही रहा होगा। तो ये मेरा क्या है? घर है। तो क्या है कि मैं अपने घर से जा रही हूँ अपने स्कूल। भाई ये मेरा प्यारा सा स्कूल है, ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने इस स्कूल में, ये मेरी स्कूल है। तो इसमें क्या है कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये है, आई मीन इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट ये है, एंड मेरा फाइनल पॉइंट ये है, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मेरी स्कूल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट्स सपोज 8 किलोमीटर है दूरी, तो 8 किलोमीटर मेरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। भले मैं अगर मुझे स्कूल जाना तो मैं पहले ऐसे जाऊं, देन फिर मैं ऐसे जाऊं, फिर मैं ऐसे जाऊं, देन फिर मैं ऐसे आऊं, उससे मुझे मतलब नहीं है। इन सारे पाथ से मुझे मतलब नहीं है। इन सारे पाथ को हम कब जोड़ेंगे? जब मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। अगर मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो मेरा मतलब सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पाथ से होगा। समझ आया? यानी इनिशियल पॉइंट से लेकर के जो आपका फाइनल पॉइंट होता है वहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वहां तक की दूरी को हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ आई बात? अच्छा, अब मेरे पास एक ट्विस्ट है भाई। वो ट्विस्ट क्या है? अगर मैं क्या करती हूं, अगर मैं यहाँ पर मेरे पास ये भाई है, ठीक है, अगर मैंने क्या करा, अगर ये मेरा घर है, ठीक, ये मेरा घर है, और यहाँ से मैं क्या करी, यहाँ से मैं चली, ठीक है, अपने स्कूल पे गई, एंड स्कूल पे जाने के बाद अपने घर से स्कूल पे जाने के बाद मैं क्या करी, मैं वापस स्कूल से आ गई यहाँ पे। तो अब बताइए मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर ही है। तो बताइए मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? मैं यहाँ से वापस से, समझिए, देखिए गलत नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, घर से स्कूल गई, वापस स्कूल से मैं घर आ गई। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। 0 क्यों हुई भाई? इसलिए 0 हो गई कि यहाँ से जब आप यहाँ तक चले, देन यहाँ से आप वापस यहाँ तक आ गए, तो आप जहाँ से स्टार्ट किया आपने, आप तो वापस वहीं आ गए ना। यहाँ हमने घर से स्टार्ट किया था, दिस वाज आवर इनिशियल पॉइंट, एंड यहाँ पर आप गए, उससे मुझे मतलब नहीं है, आप यहाँ से वापस यहाँ आ गए। सो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो योर फाइनल पॉइंट, यानी कि आप यहाँ से निकले थे और वापस यहीं आ गए। तो आपका ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका 8 + 8 16 है। कितना है भाई? 16 है। समझ आया? क्योंकि एक जाने का एक आने का, तो 16 हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 ही रहेगा, क्योंकि मैंने जहां से स्टार्ट किया मैं वहीं आ गई। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक पूछती कि मैं घर से गई स्कूल, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी 8 किलोमीटर की होती, और डिस्टेंस अगर हम सीधा जा रहे हैं तो मेरी 8 किलोमीटर वो भी डिस्टेंस होता। तो समझ आई बात? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है, यही आपका मेजर डिफरेंस है इसमें। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डेफिनेशन पर भी नजर डाल लेते हैं। When a body moves from one point to another, the distance traveled refers to the actual length of the indirect
पाथ। देखिए क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट पाथ, ये जो मैंने चला उससे मतलब नहीं है, ये जो मैंने चला उससे मतलब नहीं है, जो इनडायरेक्ट पाथ है यानी कि ये वाला जो पाथ है मुझे मतलब इसकी लेंथ से है। ओके, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट रिफर टू द स्ट्रेट लाइन पाथ। देखो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है ना, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ है उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, दैट इज स्ट्रेट। ओके, अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। क्लियर, ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, इनके बीच में ये वाली जो लाइन है दैट इज स्ट्रेट, तो यही वाली जो लेंथ होगी दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं हम आगे, जिसमें हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ जो हमारा मोशन है, ये जो हमारे पास मोशन है, देखिए मोशन को क्या किया गया है, मोशन को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इसका पहला टाइप होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, एंड इसका दूसरा टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम इन दोनों टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, भाई फिजिक्स सबको हार्ड लगती है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक इट, भाई फिजिक्स सबको हार्ड लगती है बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू। एंड दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए भाई फिजिक्स सबको हार्ड लगती है बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन। सो यहाँ पे क्या है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time no matter how small these time intervals may be। तो आपको मतलब रखना है सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाली लाइन से। तो देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स पे कवर करा जाना चाहिए। मतलब अगर कोई कार है वो अगर एक घंटे में, अगर कोई कार एक घंटे में कितना ट्रेवल कर रही है, अगर वो एक घंटे में 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है तो उसको नेक्स्ट 1 आवर यानी कि उसको अगले एक घंटे में भी 3 घंटे ही ट्रेवल करना होगा, यानी 3 किलोमीटर ही ट्रेवल करना होगा। अगर वो एक घंटे में 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है तो अगले एक घंटे में भी वो 3 किलोमीटर ट्रेवल करे तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। देन अगले एक घंटे में वापस 3 किलोमीटर ही ट्रेवल करे देन वो यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब कि इस समय जो आपका मोशन हो रहा है वो आपकी क्या कौन सी स्पीड से हो रहा है, वो आपकी इक्वल स्पीड से हो रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एक घंटे का बताया तो एक घंटे में ही वो चले, वो एक मिनट में भी जितना कवर कर रही है उतना वो अगले एक मिनट में कवर करनी चाहिए, उतना ही वो अगर अगले एक मिनट में कवर करे तब बात बनेगी, ठीक है। उतना ही अगर वो अगले एक मिनट में कवर करे तब बात बनेगी, यानी कि हर एक मिनट में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे। देखिए लिखा है ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर करे तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब आता है भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। अब जैसे एक घंटे में क्या चल रही है, जो कार है हमारी वो यूनिफॉर्म मोशन में एक घंटे में 3 किलोमीटर चल रही है तो वो अगले एक घंटे में भी 3 किलोमीटर ही चलेगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फिक्स नहीं है। वो अगले एक घंटे में क्या कर सकती है, अगले एक घंटे में उसका मूड बना भैया तो मैं तेज गाड़ी चलाऊंगा तो वो अगले एक घंटे में 4 किलोमीटर चल दी, उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अगले एक घंटे में उसने भाई 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अगले एक घंटे में उसके अंदर की भाई जान खत्म हो गई, उसने 1 किलोमीटर ही ट्रेवल करा। क्लियर? तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में आपका फिक्स नहीं होता कोई, इसमें आपका अनइक्वल डिस्टेंस होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि आपका रहेगा तो टाइम 1 घंटा ही, लेकिन डिस्टेंस आपका बदल जाएगा, टाइम नहीं बदलेगा डिस्टेंस बदलेगा ओनली। तो वही लिखा है अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज वेरी इजी, हार्ड वाला तो आके आएगा जिसको मैं आपको इजी समझाऊंगी। तो ये 3 चीजें, पहला स्पीड, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में, आखिर स्पीड क्या होती है। तो देखिए यहाँ आपसे कह रहा है
स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। देखिए अभी हम डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, बस ये समझते हैं कि जो स्पीड है वो हमको ये बताता है कि पर यूनिट टाइम पर जो भी गाड़ी है वो कितने मतलब स्पीड से चल रही है, यानी कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम पर। पर यूनिट टाइम मतलब जैसे अगर मैं कहूँ किलोमीटर पर आवर, अगर मैं क्या कहूँ किलोमीटर पर आवर कहूँ, तो यानी कि वो कितना किलोमीटर चल रही है हर एक घंटे में। उसका मतलब यही होगा कि हर एक घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है। तो ये पूरा मिला करके आपका क्या बनाएगा, ये पूरा मिला करके आपकी बनाएगा स्पीड। ठीक है। अब अगर कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही है तो हम कहेंगे भाई क्या स्पीड से चल रही है, मजा आ गया। और अगर कोई गाड़ी बहुत धीरे चल रही है तो हम कहेंगे यार देखा जानी नहीं है, बिल्कुल धीरे चल रही है, कोई स्पीड नहीं है, कोई जानी नहीं है इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। हमें स्पीड एक आइडिया देती है कि कितना स्लो और कितना तेज वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है। ठीक। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज चाहिए, क्योंकि जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूलाज की जरूरत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करा, कोई क्वेश्चन दे दिया एंड उसमें आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है एंड यू हैव टू फाइंड द स्पीड। क्या आपको फाइंड करना है, आपको स्पीड फाइंड करना है। तो एक बात याद रखिए, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो मुझे स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, अगर मेरे को स्पीड पता है, ठीक है, और मेरे को टाइम पता है, और मेरे को अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, या फिर अगर मेरे को टाइम फाइंड करना है और मुझे स्पीड और डिस्टेंस दोनों पता है, तो मैं टाइम कैसे फाइंड करूंगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक याद करिए, एक फॉर्मूला याद करिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर आपको टाइम फाइंड करना है, अगर अब आपको टाइम फाइंड करना है तो क्या करो भाई, टाइम को इधर कर दो, स्पीड को इधर ले आओ, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को इधर ले आएंगे, स्पीड को उधर ले जाएंगे, तो हमें आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, यानी कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, देखो भाई नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे डिस्टेंस। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं टाइम को इक्वल टू के उस साइड भेज दूंगी, तो अगर टाइम इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर के वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, राइट, स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा। तो ये तीन आपके क्या हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। पहला आपका क्या है, पहला है आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड अगर फाइंड करनी है। दूसरा है आपका टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है अगर टाइम फाइंड करनी है। तो तीसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मूला अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको एकदम याद रखने, इन तीनों फॉर्मूलाज का गजनी वाला ना टैटू करा लेना है अपने, ताकि कभी भूल लेना। ओके, तो यहाँ पे ये स्पीड हमारा क्लियर हो गया कि स्पीड क्या होता है। कोई भी जो कार है, कोई भी अगर बॉडी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। नेक्स्ट आपकी आती है SI यूनिट ऑफ स्पीड। आखिर हम स्पीड को मेजर किस में करते हैं, तो देखिए द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज इन मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, मीटर पर सेकेंड विच इज रिटन एज मीटर पर सेकेंड। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं, देखो मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हुआ, m/s, इसका रिवर्स कर दो तो आपका आ जाएगा ms-1, यानी कि मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब भी वही है, समझ आया। यानी कि जब हम क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उसको नीचे का ऊपर भेज देते हैं, तो पॉजिटिव वाला माइनस में हो जाता है, तो ms-1, ये भी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मीटर पर सेकेंड ही है। अब आता है नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपको देखिए क्या लिख रखा है, द स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए जो स्मॉल वैल्यूज होती है ना, वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में मेजर की जाती हैं, जिनको लिखा जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसे, या फिर हम उनको लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसे, ठीक है। देखिए लिखा है कैन बी रिटन एज सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड उसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। टू एक्सप्रेस हाई स्पीड वैल्यूज, अब अगर हमें हाई स्पीड वैल्यूज को एक्सप्रेस करना है तो हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर। अक्सर हम स्पीड्स के लिए किसका यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं, वरना उसकी SI यूनिट हमेशा
मीटर पर सेकंड ही होती है। तो क्योंकि अगर हम स्पीड फाइंड करें तो क्या होता है भाई, ज्यादा में होता है ना, तो इसलिए हम किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से किलोमीटर पर आवर, या फिर हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर कुछ इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। देखिए मतलब ये तीनों चीजें आपको याद करनी है, सॉरी फाइंड नहीं करनी, ये देन ये, एंड इसमें स्पेशली आपको क्या याद करना है, ये आपकी जो SI यूनिट है, जो आपकी SI यूनिट ऑफ स्पीड है, इसको हमें मेनली लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम से पूछ सकता है ऐसे कि व्हाट इज द SI यूनिट। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, ये देखिए, ये देखकर भी क्या लग रहा है, ये हमारा है, ये वाला जो है ना, ये चीज दिस वन, ये आपका क्या है, ये आपका है स्पीडोमीटर, दिस इज योर स्पीडोमीटर, एंड ये जो है ना आपका, वो आपका क्या है, वो है आपका ओडोमीटर। क्या है, ओडोमीटर। तो यानी कि जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें बताता है कि कार या फिर बाइक वो किस स्पीड से चल रही है। जैसे देखिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, एंड यहाँ पे आपका 80 पर है आपका जो भी है। ठीक है, ये जो आपका बना हुआ ना, ये किस पे है भाई, 80 पर है। तो इसका मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी जो कार है और बाइक है वो चल रही है। देखिए अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ लिख रखा रहता है किलोमीटर पर आवर, वो आपकी स्पीड है, यहाँ लिख रखा रहता है छोटा सा, एंड यहाँ आपका लिख रखा है छोटा सा, देखिए यहाँ क्या लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है आपका छोटा सा किलोमीटर, जो कि आपकी क्या बताता है, आपकी डिस्टेंस बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जैसे इसमें लिखा है 423.7, सो 423.7 किलोमीटर डिस्टेंस इस कार ने ट्रेवल किया होगा, कौन सी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकती हूँ, मेरा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे में क्या आता है, हमारे में आता है नेक्स्ट वेलोसिटी। देखिए मैंने बताया स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, देन एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है, देखिए हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक हमने क्या टर्म पढ़ी थी, एक हमने टर्म पढ़ी थी डिस्टेंस और एक हमने टर्म पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ी देर पहले क्या करा है, बड़े ही अच्छे से हमने इसको समझा है। तो डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ी देर पहले तो हमने काफी बढ़िया से समझ रखा है। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ कितनी है जो भी आपने ट्रेवल किया है उसकी, एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक, बस उनको इन दोनों चीजों से मतलब है, बाकी आपने कितना ट्रेवल किया इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो आपका स्पीड होता है ना वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, स्पीड आपका किससे रिलेटेड होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आपकी स्पीड होती है, एंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है हमारी वेलोसिटी से। किससे भाई, वेलोसिटी से। तो देखिए जब हम स्पीड देख रहे थे तो उसमें क्या था कि कोई टाइम है, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस कोई बॉडी कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। जैसे कि अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी कि हर एक घंटे में 20 किलोमीटर कवर हो रही है, डिस्टेंस कवर हो रही है। तो ये मेरी पूरी क्या है, ये मेरी पूरी स्पीड है। चलिए भाई ये चीज तो हो गई कि हाँ ये मेरी क्या है, स्पीड है। लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए जो हमारी स्पीड है वो सिर्फ इतना बताती है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, हाँ जी इतने टाइम में, ठीक है, वो हमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बताती। मतलब कि हाँ भाई मैं कवर तो कर रही हूँ 2 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है, मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर पैदल कवर कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किस डायरेक्शन में कर रही हूँ, मैं नॉर्थ जा रही हूँ, ईस्ट जा रही हूँ, वेस्ट जा रही हूँ, साउथ जा रही हूँ, इससे मतलब नहीं है। बस हाँ मैं कवर कर रही हूँ 1 घंटे में 2 किलोमीटर, बस इससे मतलब है। तो मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर कर रही हूँ, दैट इज स्पीड, ठीक है, लेकिन मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर कर रही हूँ टुवर्ड्स साउथ, दैट इज वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए the speed of a car or any other body gives us an idea of how fast the car is moving, but it does not tell us the direction in which the car is moving। देखो यहाँ आपको जो स्पीड है वो कोई भी कार अगर मूव कर रही है, फिर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, तो आपको स्पीड बस एक आइडिया देती है कि हाँ वो जो कार है कितना तेज मूव कर रही है, कितना स्लो या फास्ट
मूव कर रही है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताती कि वो मूव कर रही है तो किस डायरेक्शन में कर रही है, ये आपको नहीं बताती क्या, आपकी स्पीड। नेक्स्ट क्या है, thus to know the exact position of a moving car, to know the exact position of a moving car, we should also know the direction in which the car is moving। यानी कि अगर हमें उस मूविंग ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है तो हमें ये चीज तो पता करना ही होगा कि हाँ भाई वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, साथ ही साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है, इन अदर वर्ड्स वी शुड नो द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, हम यहाँ पे हमें क्या जानना चाहिए, हमें स्पीड ऑफ द कार तो जाननी चाहिए एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। मतलब स्पीड तो पता हो, साथ ही साथ हमको उस स्पीड की डायरेक्शन भी पता हो, तो भाई मजे ही मजे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं तो वेरी इजी, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका आ जाएगा वेलोसिटी, तो इसमें आएगा वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट इन अ गिवन डायरेक्शन। तो समझ आई बात, यहाँ पे यही चीज आपसे कह रहा है कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट। ठीक है, इतना तो मेरा क्या है, इतना तो मेरा मिल रहा है भाई स्पीड से, बस यहाँ पे काट करके स्पीड कर दो, पूरा पूरा मिलेगा। लेकिन मैंने क्या करा, इन अ गिवन डायरेक्शन भी ऐड कर दिया, सो दैट्स व्हाई ये मेरा क्या है, वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने देखा कि वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है और स्पीड डिस्टेंस से रिलेट करती है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर जो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो तब कही जाएगी जब जो भी बॉडी है वो अगर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जो भी बॉडी है अगर वो ट्रैवल कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है कि हाँ अगर वो ट्रैवल करेगी तो वो भाई ईस्ट में ही करेगी। ठीक है, वो बॉडी ट्रैवल करेगी तो ईस्ट में ही करेगी, उसका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन यानी कि उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है। उसके साथ साथ इन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने बताया कि अधिकतर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक, तो यानी कि उसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो होगी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस, एंड उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, हमेशा इक्वल ही रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब ही है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अगर वो एक घंटे में, जैसे कि हमने स्पीड में पढ़ा था कि अगर एक घंटे में क्या हो रहा है कि अगर एक घंटे में 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो नेक्स्ट 1 आवर, जो नेक्स्ट आपका 1 घंटा होगा उसमें भी कितना चलेंगे, 3 किलोमीटर ही चलेंगे। दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहती है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन में जुड़ गया है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि टाइम का भी इंटरवल एकदम सेम होना चाहिए। दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स टाइम मे बी। वही चीज हमने वहां पर भी पढ़ी थी, यूनिफॉर्म स्पीड में भी पढ़ी थी। उससे मैटर नहीं है कि वो जो टाइम इंटरवल है वो कितने छोटे हैं, वो 1 सेकंड के हैं, 1 मिनट के हैं या फिर 1 घंटे के हैं, उससे मतलब नहीं है, कितने भी छोटे हो सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। भाई ये मैंने छोटा सा बता दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर ओवर टाइम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो कि पर यूनिट टाइम पे क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, यानी कि उतना जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट से वो रिलेट करेगा, तो पर यूनिट टाइम की यहाँ पे बात हो रही है। आपको क्लियर हो गया है, पर यूनिट टाइम यानी कि अगर मेरे पास पर 1 आवर है तो हर एक घंटे में वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, वो जिस भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट कर रही है, दैट इज योर वेलोसिटी। अब आगे क्या है,
नेक्स्ट है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए भाई, यहाँ वाली बात से कहने का क्या मतलब है, यहाँ वाली बात से कहने का सीधा सा यही मतलब है कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि उनके जो दूरी है, उनका जो डिस्टेंस है, उसमें वो इक्वल नहीं होते। देखो भाई, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास घर है मेरा, इतने छोटे घर में तो भाई मेरा मेरा मुंह भी ना है, तो ये क्या है, घर है, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं ये हमारा घर है, ओके। एंड ये मेरा क्या है, स्कूल है। दिस इज आवर स्कूल। खचा खच खचा खच 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 खच, ये हमारा स्कूल है, ठीक। अब क्या है कि घर से जब हम स्कूल जा रहे हैं, लेट्स सपोज कि घर से स्कूल जाने में मेरे को टाइम कितना लग रहा है, घर से स्कूल जाने में मेरे को लग रहा है 20 सेकेंड। लेट्स सपोज मेरे को लग रहा है 20 सेकेंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है, वो लेट्स सपोज है 100 मीटर, सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर, ठीक है। इतनी दूरी है स्कूल, कहाँ से लेकर के, स्कूल से लेकर, घर से लेकर के स्कूल तक की दूरी 100 किलोमीटर है। एंड मुझे वहां पे पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे स्पीड भी फाइंड करना है और वेलोसिटी भी फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वहीं पर आपका वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस आएंगे, एंड इसमें अगर हम देखें तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो जरा, हमें पता है कि डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मेरा कितना है भाई, 100 मीटर्स है, am I right? Yes, 100 मीटर मेरा डिस्टेंस है, घर से स्कूल तक की दूरी वही 100 मीटर ही है, मुझे पहुंचने में 20 सेकंड लग रहे हैं। सो 20 इज द टाइम। नाउ अब मैं क्या कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ, सो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन 2 से 10 को करेंगे, सो 2 5 सा, यानी कि हमें मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज आवर स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी क्या है, स्पीड है। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्शन भी दे देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो लेट्स सपोज डायरेक्शन मेरी ईस्ट है, डायरेक्शन मेरी ईस्ट है, 100 मीटर ईस्ट, ओके। तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। अब आता है भाई हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा उतना ही है, 100 मीटर ही है, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट ये है और मेरा फाइनल पॉइंट ये है। तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, मेरा हो जाएगा 100, सॉरी मैंने 2 क्यों लिख दिया, तो 100 मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड टाइम भी मेरा वही रहेगा 20। तो ये कट पिट के बराबर हो जाएगा, आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी आ गई। नाउ यहाँ पर जो मेरे पास स्पीड आई है और जो मेरे पास वेलोसिटी आई है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन हमसे यहाँ कहा गया स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल, यानी कि वो हमेशा इक्वल नहीं होते। इस केस में तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक और केस बनाऊं, ठीक है, जिसमें मेरे पास क्या है, सेम यही चीज है, ये मेरे पास घर है, दिस इज आवर होम, ठीक है, और ये मेरे पास स्कूल है, मेरे पास नहीं है, आई मीन प्रिंसिपल जी के पास है, ये हमारी स्कूल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे घर से जब स्कूल जा रहे हैं तो वहां का डिस्टेंस है मेरा 100 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस मेरी कितनी है वहां की, 100 मीटर, एंड मुझे जाने में लग रहा है 20 सेकेंड। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ घर से स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं वापस स्कूल से घर आ जा रही हूँ। देखिए मैं घर से तो स्कूल गई, लेकिन मैं वापस स्कूल से घर आ गई, ठीक। मैं घर से स्कूल गई, लेकिन वापस मैं स्कूल से घर आ गई, ठीक।
तो अब यहाँ पे मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। लेट्स फाइंड इट आउट। तो यहाँ पे मेरी डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है, स्पीड, तो हमें स्पीड भी फाइंड करनी है यहाँ पे और वेलोसिटी भी। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, अब मेरा डिस्टेंस 100 नहीं है क्योंकि मैं घर से गई, ठीक है, उसके बाद घर से मैं स्कूल गई, देन मैं वापस स्कूल से कहाँ आ गई, घर आ गई। तो एक जाने का 100, एक आने का 100, तो 100 प्लस 100 200 अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा, जाने का 20 सेकंड, आने का 20 सेकंड, भाई 40 सेकंड लगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको काट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 4020, तो इधर आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो आपकी स्पीड है। अगर मेरे को फाइंड करना है वेलोसिटी, तो मुझे पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जरा ध्यान से बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या हमारी 200 होगी या 100 होगी, या मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। क्यों डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 होगी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट घर था, मैं घर से स्कूल गई, वापस मैं स्कूल से घर आ गई, तो मेरा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट दोनों यही है। यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी है और यही मेरा फाइनल पॉइंट भी है। होता है ना, तू ही मेरे जीने का सहारा है और तू ही मेरे मरने का गम है, ठीक। यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट पर वापस आ गई, दोनों सेम है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0 हुई। तभी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई। अब टाइम मेरे पास क्या था, देखिए एक तो जाने का 20 सेकंड्स और आने का 20 सेकंड, भाई टाइम नहीं हो जाएगा 0 क्योंकि टाइम तो लगा ना। वो बात अलग है हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0 थी, लेकिन टाइम तो लगा, तो हमारा टाइम वही रहेगा 40। अब 40 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इधर आ गया 0 मीटर पर सेकंड, और जब 0 आता है तो हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो बस हम 0 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। तो क्या यहाँ पर आपकी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल आई, नहीं आई। इसीलिए कहा गया है कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते। कुछ केसेस हैं जिसमें वो इक्वल होते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें स्पीड और वेलोसिटी इक्वल कभी नहीं रहती है। तो यहाँ हमने ये चीज देखी। इसको द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या है, देखिए एक्सेलरेशन हमने ये नाम तो सुन रखा है, नहीं एक्सेलरेशन नहीं सुन रखा हमने सुन रखा है एक्सेलरेटर, राइट। हमने एक्सेलरेटर नाम सुन रखा है। भाई बॉयज को तो सबसे ज्यादा पता होगा, गाड़ी चलाते हैं बाइक, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। हाँ, तो भाई हमने एक्सेलरेटर का नाम सुना है किसमें, बाइक्स पे। तो लेट्स सपोज क्या हुआ कि यहाँ पर, ठीक है, जो बाइक है, अब देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएंगे कि जो बाइक होती है क्या वो स्टार्ट होते ही उसकी स्पीड 80 किलोमीटर हो जाती है, या फिर उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। नहीं, जब कोई भी बाइक स्टार्ट होती है तो वो 0 से स्टार्ट होती है, उसकी स्पीड 0 रहती है, स्टार्ट होती है 0 होती है, देन 0 से उसके बाद वो जितना जहां जाना है वहां जाती है। 0 से 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70, देन 80 एंड देन सो ऑन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि एक बैग आपकी स्पीड तो बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी जो है आपकी वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो भाई, हम इसमें यहाँ पे ये कहेंगे कि जब आपकी वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज होती है, देखिए when the velocity of a body is increasing the body is said to be accelerating। यानी कि जब हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाने के लिए बाइक में क्या करना पड़ता है, एक्सीलरेटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है, होइंग, तो उससे क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की। तो वही चीज है, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ साथ, ठीक है, टाइम के साथ साथ। मतलब जैसे क्या हुआ कि अगले 1 मिनट में भाई उनकी स्पीड तो 10 किलोमीटर थी, अगले 1 मिनट में उनकी स्पीड भाई 20 हो गई, अगले 1 मिनट में उनकी स्पीड भाई 30 हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, एंड देन वो आपका एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। याद रखिएगा वेलोसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे स्पीड की बात नहीं हो रही। स्पीड मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। यानी कि क्या होगा, वेलोसिटी अगर आपकी इंक्रीज होती जा रही है, सिंपल सी भाषा में समझिए, ये सब एग्जांपल आप छोड़ दीजिए। अगर हम इतना समझें कि अगर आपकी जो वेलोसिटी है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है।
ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी विद टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज होगी भाई, सीधी सी बात है। तो वो आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। देखिए नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जिस चीज का यूनिफॉर्म लग गया मतलब इक्वल इक्वल लगा दीजिए। तो मतलब अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा इसमें जो वेलोसिटी होगी वो आपकी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी। ठीक है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज तो होगी बट इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, इक्वल अमाउंट में क्या होगी, इंक्रीज होगी एंड देन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम भी रहेगा, यानी कि इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी आपकी वेलोसिटी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि टाइम भी बराबर रहेगा। टाइम जो है आपका वो आपका फिक्स रहेगा कि हाँ भाई इतने टाइम पे इतनी बढ़ना है, इससे ज्यादा मत बढ़ लेना वरना काम गड़बड़ा जाएगा। तो वो मेरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स। इसको समझिए, अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि जो मेरे पास टाइम रहेगा वो तो मेरा इक्वल इंटरवल पे रहेगा। टाइम तो मेरा इक्वल ही रहेगा, जैसे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, टाइम मेरा आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन जो मेरा वेलोसिटी बढ़ने का अमाउंट है वो जरूर अनइक्वल हो जाएगा। यानी कि हो सकता है पहली बार में 10 किलोमीटर बढ़े, दूसरी बार में भाई 30 किलोमीटर बढ़ जाए, फिर चौथी बार में मेरा 40 किलोमीटर बढ़ जाए। ये तो गलत बात है ना। ठीक है, तो यानी कि इसमें फिक्स्ड नहीं रहता है, टाइम तो फिक्स है लेकिन आपकी जो वेलोसिटी की इंक्रीज होने का अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। तो मेरा ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होएगा स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो वो मेरा स्पीड हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है मेरा टाइम के साथ साथ बट इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी। अब मेरा जो ट्रेवल तो करा जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी को मैं बढ़ाती जाऊं इंक्रीज करती जाऊं तो वो मेरा एक्सेलरेशन है। अब भाई इंक्रीज करना है, लेट्स सपोज क्या करा कि आपके यहाँ पे आपका यहाँ कोई दोस्त है, ठीक है, लेट्स सपोज नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिटार्डेशन है, उसी को समझ रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे ए नाम का कोई दोस्त है, वो क्या कर रहा है, वो आपको बाइक पे बैठा लेता है। तो जब आप और आपके दोस्त मिलेंगे तो भाई जोश में क्या करेंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, भाई और बढ़ा। ठीक है भाई, 70 हो गई, 80 हो गई, 90 हो गई, ठीक है, 100 हो गई लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो की स्पीड है वो बढ़ती गई। तो मेरी जो यहाँ तक वाली चीज है ना, ये देखो भाई, तो फिर मेरी यहाँ तक वाली जो चीज है ना, तो फिर देखो भाई मेरी जो यहाँ तक वाली चीज है ना, वो मेरी क्या है भाई, वो मेरी एक्सेलरेशन है। वो मेरी क्या है, एक्सेलरेशन है। गॉट इट। अब अगर क्या हुआ कि अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्या मिल गई, उनकी मम्मी मिल गई, यहाँ उनकी भाई मम्मी मिल गई, मम्मी का नाम डी है, ठीक है, मम्मी मिल गई उनको। अब जब मम्मी मिल गई भाई इतने जोर से उड़ाएंगे ना तो चप्पल उड़ती हुई आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो गाड़ी को क्या करना पड़ा भाई, फिर से धीमा करना पड़ा। यहाँ पे जो गाड़ी थी वो इंक्रीज हो रही थी उसकी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ क्या हुई, वेलोसिटी हम स्पीड बोल दे रहे हैं समझाने के लिए, तो स्पीड आपकी इंक्रीज होती गई। लेकिन जब मम्मी को बैठा लिया तो 100 से 90 आ गए, 90 से 80 आ गए, 80 से 70 आ गए, 70 से 60 आ गए, 60 से 50, देन 40, 30, बस। ठीक है, इतने पे ही में चलते रहे। तो यहाँ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यानी जब इंक्रीज होगा तो वो मेरा एक्सेलरेशन है, बट अगर डिक्रीज हुआ तो मैं उसको क्या बोलूंगी, अगर डिक्रीज हुआ तो मैं उसको रिटार्डेशन बोलूंगी। क्या बोलूंगी, रिटार्डेशन। देखिए भाई, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलिए भाई, स्पीड का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था,
नाउ अब आ जाते हैं हम सभी के फॉर्मूलाज पर। स्पीड का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं सारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वगैरह 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 जो भी है। अब यहाँ हमें देखना है भाई कि वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या होते हैं। तो वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेरी 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 सिंपल, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू displacement upon time. Velocity is equals to displacement upon टाइम। स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। अब देखिए भाई, इसको देख करके आपको घबरा नहीं जाना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है आपकी डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ से यहाँ 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 तक गए, ए टू डी पॉइंट आप गए, ठीक है, ए टू डी पॉइंट आप गए, बी हो गया, सी हो गया, एंड देन इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से एफ गए, एफ से डी गए, एफ से जी गए, जी से डी गए। तो ये मेरा पूरा क्या है भाई, ये मेरा पूरा डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से डी तक ही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेरी बस ए से डी तक ही है। तो जो आपकी वेलोसिटी होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होती है। स्ट्रेट लाइन में क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक गिवन डायरेक्शन होती है, इसलिए हम इसके फॉर्मूला में क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। डरना नहीं है, देगा वैसे ही जैसे स्पीड का देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो आपकी स्पीड है ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया नहीं था, पर चलिए अब बता देते हैं। चलिए, तो जो स्पीड होता है, स्पीड को नोट करते हैं किससे भाई, हाँ, v से। स्पीड को डिनोट करते हैं किससे, v से। एंड उसके बाद जो मेरे पास डिस्टेंस है उसको डिनोट करते हैं s से, डिस्टेंस को डिनोट करेंगे s से, टाइम को डिनोट करेंगे t से। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या होता कि अगर मेरा स्पीड का s रहता, लेट सपोज अगर स्पीड का मेरे पास s रहता, अगर मेरे पास डिस्टेंस का d रहता और टाइम का तो t है ही भाई, तो ये s d याद करने में ज्यादा इजी नहीं होता। आप ही सोचिए, इजी होता ना, क्योंकि भाई इसका इनिशियल ये है तो इसका भी यहाँ पे आ गया, इसका इनिशियल ये है तो उसका यहाँ पे आ गया। लेकिन नहीं, वो लोग तो ठहरे साइंटिस्ट, तो वो हमारे लिए किसी चीज को इजी क्यों बनाएंगे, नहीं मतलब क्यों बनाएंगे, वो क्यों चाहेंगे कि हम अच्छे से याद कर ले, अच्छे से पढ़ ले, वो हमें कंफ्यूज करना चाहेंगे। इसलिए वो डिस्टेंस का बिना किसी सरकॉम के डी का क्या रख देंगे, वो एस रख देंगे। तो अब रखा है तो उसी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज गलत है, ये तो बस हम सोच रहे थे, बस सोच ही सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस को s से कर दिया, वाओ, और स्पीड को v से कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। तो मतलब अगर हम कहीं पे लिखेंगे अब तो v इक्वल्स टू s अपॉन t लिखेंगे, वो पूरा नहीं लिखेंगे, हमको थमना अपना, ठीक है, वो बच्चे लिखते हैं, हम 9th में हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कहीं पर तो स्पीड का फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे। अगर हमें क्या लिखना है, अगर हमें डिस्टेंस का लिखना है तो डिस्टेंस का s हो जाएगा ना, एंड वो इधर गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि vt, ये मेरा डिस्टेंस का हो गया। उसके बाद आता है टाइम का, तो टाइम का मेरा क्या होता है भाई, टाइम का होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड में s अपॉन v आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी होता है इसको किससे करा जाता है, इसको करा जाता है, देखिए वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी का भाई मेरा v ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का या फिर डिस्टेंस का मेरा क्या हो जाएगा, इसका मेरा हो जाएगा s, उसके बाद टाइम का मेरा t हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू s अपॉन t। ये किसका है, वेलोसिटी का है। तो ये चीज याद रखिएगा, अभी आगे हमें पढ़ना है इक्वेशंस के बारे में, घबराइए नहीं भाई, पढ़ लेंगे। अब आता है भाई एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने बताया ना, वेलोसिटी इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो बाइक होगी, स्टार्टिंग से उसका जो स्टार्टिंग से होगा, स्टार्टिंग से जो उसकी स्पीड होगी वो 0 होगी, स्टार्टिंग से वो 70-80 तो चल नहीं रही होगी, 0 होगी, 0 से भाई हाँ बढ़ते बढ़ते उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाला जो आपका वेलोसिटी होता है, हम क्या करते हैं कि उसको जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जहां पे
जाकर के क्या हो रहा है, रुक रहा है आपका कोई भी बॉडी, वो हमारा फाइनल हो जाएगा। एंड जहां से स्टार्ट हो रहा है वो मेरा इनिशियल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल में से इस फाइनल को सबट्रैक्ट कर देंगे, बन गया मेरा एक्सेलरेशन का प्यारा सा फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, देखिए भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम को नहीं बोलना, टाइम रहेगा आपका। तो ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन का। नाउ एक्सेलरेशन को किया जाता है डिनोट ए से, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v से यहां पर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है u से, एंड टाइम को t से, यानी कि a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। तो v मतलब सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो ये चीज मेरा हो गया एक्सेलरेशन का a, फाइनल वेलोसिटी का v, इनिशियल वेलोसिटी का u एंड टाइम का t। तो ये चीज मेरी हो गई, एक्सेलरेशन का हो गया। नाउ रिटार्डेशन का क्या होगा, रिटार्डेशन का तो वेरी सिंपल है, इसका सिंपल सा होता है आपका क्या, देखिए मैंने बताया ना कि देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस तो वो आपका रिटार्डेशन हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका माइनस में आ जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया जाता है, लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है भाई, हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी को माइनस करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है उसमें से माइनस कर देंगे फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। एंड उसके अपॉन मेरा आ जाएगा टाइम, ठीक है। तो मेरा रिटार्डेशन का हो गया। तो बस वही जो रिटार्डेशन है ना, ऐसा कोई पर्सनल पहचान नहीं है, बस एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, इसमें इनिशियल में से फाइनल माइनस करते हैं, जिस वजह से रिटार्डेशन का आंसर हमेशा माइनस में आता है। यानी कि इसकी जो यूनिट होगी तो इसका होगा माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहीं अगर आपको माइनस दिख जाए तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, किसकी, रिटार्डेशन की। उसके बाद क्या आता है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां स्क्वायर दिख जाए समझ आइए किससे रिलेटेड है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, और अगर माइनस लगा दिया तो रिटार्डेशन से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आता है भाई, मेरा आता है देन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अब क्या ही बोले, ठीक है। तो इसका भी मेरा वही हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब भाई ये सब तो हमारी क्या थी, नॉर्मल चीज थी, ठीक है। ये तो भी हमारा कंसेप्ट था, अभी हमने फिजिक्स का कुछ नहीं पढ़ रखा, ठीक है। अभी तो ये हमारा सिर्फ कंसेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे अपनी मेन चीज, जिससे क्या होते हैं कि एग्जाम में फिजिक्स में, आई मीन फिजिक्स के एग्जाम में अधिकतर 60% क्वेश्चंस इसी चीज से आते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज क्या है, वो चीज है आपकी मोशंस के इक्वेशन। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कुछ भी सॉल्व करना है अगर फिजिक्स में, तो उसके लिए आपको मोशंस के इक्वेशन आना बहुत जरूरी है। अगर मोशन के क्वेश्चंस दे दिया और आपको उसके इक्वेशन नहीं आते तो यू कांट फाइंड देम आउट, ठीक है। आप उनका आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए उनके इक्वेशंस। अब उनकी इक्वेशंस आपको अपने दिमाग में याद कर लेने हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे एग्जाम में बुक खोल के देखने को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसे याद कर लेना है। एंड यहाँ पर वो सभी इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे कि हाँ वो इक्वेशंस कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, ठीक है। मतलब वो सब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो इक्वेशंस हैं वो आखिर कैसे आए हैं, काहे लिए आए हैं, ठीक है।